उनके यहाँ मुनाजिर तो मिलेंगे, वली नहीं मिलेगा। मुफक्किर मिलेगा, वली नहीं मिलेगा। खतीब मिलेगा, वली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वली अली बनाते हैं। हाँ, ये जुमला कीमती था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ठंडे पड़ गए तो मुझे कोई एतराज भी नहीं है। वली कौन बनाता है? अली या मुर्तजा बनाते हैं। अब जो कहते हैं हम अली वाले हैं, वली तो बता। अगर तू अली वाला है तो वली बता। भाई खारजी में वली इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो अली के दुश्मन है, लेकिन रावजी तेरे यहां भी तो वली नहीं है, तेरे यहां भी वली नहीं। क्यों? मैंने कहा ना रावजियों की अली ये मुर्तजा से बनती है, ना खारजियों से अली ये मुर्तजा की बनती है। क्यों? अगर किसी की अली से बनती है तो वो अहले सुन्नत व जमाअत है। हाँ, क्योंकि हम अली को भी मानते हैं, और अली ये मुर्तजा ने जिसके पीछे 2.5 साल नमाज पढ़ी उस सिद्दीक अकबर को ही मानते हैं, है ना। जिसके पीछे 10 साल नमाज पढ़ी उस फारूक आजम को ही मानते हैं। जिसके पीछे 12 साल नमाज पढ़ी उस उस्मान गनी को ही मानते हैं। तो हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं। इसलिए हमसे बड़ा मौलाई दुनिया में कोई ना है, ना था, ना हो सकता है। क्योंकि सच्चा मुसलमान वही है जो अल्लाह रसूल को माने, अल्लाह रसूल की माने, और सच्चा मौलाई वो है जो अली को भी माने और अली की भी माने। अली को मानते हैं इसलिए अली अली करते हैं, और अली की मानते हैं इसलिए सिद्दीक 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 करते हैं, और कहते हैं मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। आप देख लो, खारजियों में भी कोई वली नहीं मिलेगा। लाओ बताओ, जिसको वली पेश करते हैं, मेरा मिजाज नहीं लेकिन बात में पेश कर, बोल सकता हूं? बोलो भाई, बोल सकता हूं? बुरा तो नहीं मानोगे? बोल सकता हूं। हाँ, और बुरा भी मानो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब को वो कहते हैं ये हमारे गौस हैं। क्या कहते हैं? मौलवी साहब को क्या कहते हैं? ये हमारे गौस है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके बारे में, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उनकी सवाने में लिखा हुआ है, उनकी सवाने में लिखा हुआ है कि वो आखिरी उम्र में अंधे हो गए थे। मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब में। भाई तुम्हारा गौस वो जो देखने वाली आंखों से भी अंधा हो जाए, ये तुम्हारा वली है। और हमारा गौस नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा, गौस पाक कहते हैं मैं अल्लाह के शायरों को ऐसे देखता हूं जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो। इसीलिए सारे 72 फिरके मौलवी की मुखालफत नहीं करते, मुनाजिर की मुखालफत नहीं करते, मुफस्सिर की मुखालफत नहीं करते, मुदस्सिर की मुदर्रिस की मुखालफत नहीं करते। सब अगर मुखालफत करते तो वली की करते। वली की क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सब है, अल्लाह का वली नहीं है। हम वो खुश नसीब लोग हैं, गौसे आजम जैसा वली हमारी जमात में, गरीब नवाज जैसा वली हमारी जमात में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिर कलियर जैसा वली हमारी जमात में, मुरीद को अर्श आजम तक पहुंचाने वाला महबूब इलाही जैसा वली हमारी जमात में, बख्तियार काकी जैसा वली हमारी जमात में, शाह बरकतुल्लाह जैसा वली हमारी जमात में, वारिस देवा जैसा वली हमारी जमात में, इमाम अहमद रजा जैसा वली हमारी जमात में, मुफ्ती आजम मुहद्दिस आजम जैसा वली हमारी जमात में, और गौसे आजम का दीदार करने वाला मुजाहिद मिल्लत जैसा वली हमारी जमात। कोई वली नहीं बता। राफजियों के यहाँ तो है ही नहीं, खारजियों के यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की बात दूर निकल गई। क्या अर्ज कर रहा था? सबसे ज्यादा उम्मती किसके? हुजूर के। सबसे ज्यादा मुरीद किसके? गौसे पाक। और कितने बड़े बड़े गौस पाक के मुरीदों में कितने बड़े? शम्स तबरेज का नाम सुना है गौस पाक के मुरीदों में? मौलाना रोम का नाम सुना है कादरी सिलसिले में? शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी का नाम सुना है? गौस पाक के खलीफा और गौस पाक के भी खलीफा है।
देख लें। और बल्कि दूसरे सिलसिलों में भी जो है वो कहीं ना कहीं जा करके गौस पाक का फैजान जरूर आपको मिलेगा। मेरे इमाम कहते हैं मजरे, मजरा कहते हैं खेती को। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं भी, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा नहीं कि मैं तशरीह करूं आला हज़रत के शेर की, मेरी औकात भी नहीं, तालिब इल्म हूं, लेकिन एक इशारा कर रहा हूं। मजरा कहते हैं खेती। क्या? मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर। ये जो खेतियां है ना, चिश्त की खेती, बुखारा की खेती, चिश्त की यानी नक्श, बुखारा यानी नक्शबंद की खेती, इराक की खेती यानी सोहरवर्दियत की खेती, और अजमेर शरीफ का नाम लिया। मजरे चिश्त बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। यानी जितनी खेतियां हरी नजर आ रही है, जिस सिलसिले की भी है, उसमें अगर बारिश बरसी है फैजान करम की से उसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मुरीद गौस पाक। वो सिर्फ मुरीदों के पीर नहीं है, इस पे कभी किसी ने गौर किया है? वो मुरीदों के पीर नहीं है, तवज्जो है, वो मुरीदों के, बोलना पड़ेगा, वो मुरीदों के, वो किसके पीर है पता है? पीरान पीर है, वो पीरों के पीर है। किसके पीर है? पीरों के पीर। जितने मोजज़ात हुजूर के हैं, किसी के हैं? चले तो मोजज़ा, उठे तो मोजा, बैठे तो मोजा, सोए तो मोजा, तकल्लुम कुना हो तो मोजा, तबस्सुम रेज हो तो मोजा, अल्लाह अकबर, बल्कि जुल्फ चेहरे पर आ जाए तो मोजा, संवर करके सर पे सज जाए तो मोजा, वो चले तो लाउक्स बेहाजल बलद मोजा, वो तबस्सुम फरमाए तो वन नज्म इज़ा हवा मोजा, वो सफर फरमाए तो सुभान अल्लज़ी असरा मोजा, वो वापस तशरीफ लाए तो वन नज्म इज़ा हवा मोजा। अल्लाह अकबर, उनकी औलाद इन्ना आतैना कल कौसर मोजा, उनकी सीरत बेमिसाल, उनकी सूरत बेमिसाल। अल्लाह अकबर, वो कंकरियों को शऊरे गोयाई अता फरमा दे, वो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दे। उनकी निगाहें आगे भी देखती है, पीछे भी देखती है, वो कुलूब भी देखती है अल्लाह अकबर, और चेहरे भी देखती है, वो रुकू भी देखती है, वो खुशू भी देखती है, वो सजदा करे तो मुआज़ा है, वो बचपन में खेले तो, बल्कि वो बचपन में खेलने से नफरत फरमाए तो मुआज़ा है, वो हलीमा की बकरियों को जंगल ले जाए तो मुआज़ा है, वो हलीमा की बकरियों के पीछे चले तो मुआज़ा है, वो जिब्रील के आगे आगे चले तो मुआज़ा है, वो लिबास बशर में हो तो मुआज़ा है, वो लिबास हकीकत में उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, सफर फरमाए तो मुआज़ा है। हर हर अदा मुआज़ा है, गोया सब मुआज़ा लेकर आए, वो मुआज़ा बन कर आए। ये हुजूर हैं। और गौसे पाक उठे तो करामत, साया मुस्तफा बैठे तो करामत, लेटे तो करामत। लोग कहते हैं जैसे बारिश बरसती है, ऐसे गौसे पाक की करामतों का ज़हूर होता था। सबकी बात एक तरफ रखो, इब्ने तैमिया जैसा शख्स कहता है, जिसने वहाबियत की दाग बेल डाली है, इब्ने तैमिया कहते हैं कि गौसे पाक की करामत हद्दे तवातुर को पहुंची हुई है। गौर फरमाए, मुखालिफ भी जिसका इकरार और एतराफ करे, ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जल्दी जल्दी पढ़ दूं, रसूलुल्लाह के हाथ पर कसरत से लोग तायब हुए। साया मुस्तफा गौसे आजम, गौस पाक जब खिताब करते ना, खिताब 70 हजार का मजमा होता। कितना मजमा होता? और माइक नहीं था ना, यहाँ तो माइक थोड़ा सा इको फिको इधर उधर हो जाए तो हम माइक वाले से कहते जरा थोड़ा बड़ा, लेकिन ये गौसे आजम है। पहला बंदा जैसे सुनता था, आखिरी वाला 70,000वां भी वैसे ही सुना करता। सोचे ये और लोग तौबा करके जाते हैं। आज तो हमारे गले बैठ जाते हैं, लोग तौबा नहीं कर पाते। मुरीद लोगों को मुसलमान बनाना तो दूर की बात भाइयों, हम तो अपने मुरीद को नमाजी भी नहीं बना पा रहे। बड़ी माजरत के साथ मैं बात खत्म करने लगा हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मुरीद होते हैं ना, मुरीद, उसको समझ। पहली बात तो चूंकि मेरा ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं है, इसलिए ये बात कहने का मुझे हक है। मैं
न सिर्फ कादरियों का हूं, न सिर्फ चिश्तियों का हूं, न सिर्फ नक्शबंदियों का हूं, न सिर्फ अशरफियों का हूं, न सिर्फ रजवियों का हूं, न सिर्फ बरकत, सारी निस्बतें मुझे हासिल है। मैं फख्र से ये कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब सुन्नियों का हूं, सब सुन्नी मेरे। इसीलिए हर खानका में मैं अदब के साथ जाता हूं और अदब की नियाज पेश करता हूं। सिलसिले बरकातिया की बरकतें मेरे पास है, मैं इस पे फख्र करता हूं, शुक्र कर। सिलसिले अशरफिया की बरकतें बुजुर्गों ने नवाजा मेरे पास है। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, रिफाइया, शाजलिया, तबकातिया, दसूकिया, ऐसे नाम नहीं गिना रहा हूं, अल्लाह जानता है। इसलिए मैं सिर्फ सुन्नियों का हूं। अब ये बात कहने के बाद, और ये बात भी कह दूं, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, मेरा ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं। लेकिन आपको एक सच्ची बात कहता हूं, मुरीद इसलिए नहीं होते कि आप ग्रुप बंदी करें, मुरीद इसलिए होते हैं कि आप ग्रुप का खात्मा करें। अगर आप मुरीद होकर ग्रुप बनाते हैं तो आप मुरीद नहीं हुए, आप मरीज हुए हैं, मरीज। इसलिए कि मुरीद तो वो होता है जो अल्लाह तक पहुंचता है। तवज्जो है आपकी, मेरी गुफ्तगू आखिरी तक सुनना। मैं बहुत आपकी खैरखाई की, कब्र की खैरखाई की बात करने लगा हूं। मुरीद जो होता है किस लिए होता है? ताकि अल्लाह तक पहुंचे। और अल्लाह तक कैसे पहुंचोगे? तो सरकार गरीब नवाज, हमारे मुर्शिद गरीब नवाज, हिंदुस्तान में कोई किसी सिलसिले का हो, सबसे पहले वो चिश्ती है, बाद में वो कुछ भी है, क्योंकि हमें दीन मिला है गरीब नवाज की वजह से। और जो गरीब नवाज का गद्दार होगा उसको हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाने का हक नहीं है, ये बात याद रखना। और हम लोगों से कहते हैं हमारे सरों पर यतीमी के बादल नहीं मंडला रहे हैं, यतीमी का रोना कोई और रोए, हमारे सर पर जब तक दामने गरीब नवाज है, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी बेसहारा नहीं है। और एक बात याद रखना, जिसके बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके, उसके बसाए हुओं को लोग निकाल कैसे सकते हैं? बस बात इतनी है, और कुछ नहीं है। हमें अपने बैठने पे नाज नहीं, उनके बसाने पे नाज है, उनके बसाने पे नाज है। हम तो सूरत औकाब जीते हैं और हर मौसम से हम इंजॉय करते हैं। चील और कौवे और औकाब में फर्क यही है, बारिश होने पे, मौसम बदलने पे चील कौवे घोंसले में घुस जाते हैं, और जो औकाब होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि उसका कोई घोंसला ही नहीं होता, और वो मौसम से इंजॉय करता है, इसलिए कि उसको पता है कि मौसम होता ही है बदलने के लिए। याद रखना, मौसम हमेशा बदलने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए मौसम। इसलिए हर मौसम से इंजॉय कीजिए। बात समझ में आती है? मैं बात की अर्ज कर रहा था, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुरीद होता है इंसान, और अल्लाह तक पहुंचता कैसे? गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों के दिलों से होकर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहां से है? लोगों के, बोलो कहां से? लोगों के दिलों से। यानी जब तक आप बंदों का दिल खुश नहीं करोगे, तब तक आप अल्लाह तक हक हूँ इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, रोजा चिल्ला, ये गार वो ये सब अपनी जगह। जब तक दिल खुश नहीं करोगे अल्लाह नहीं मिलेगा। सरकार गौसे पाक कहते हैं, एक दिन मैंने अल्लाह से पूछा, भाई अल्लाह से कोई गैर नबी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पूछना वगैरह, ये इल्हामी कैफियत हम इसको कहते हैं। एक दिन अर्ज किया, मौला तू कहां मिलेगा? तो निदाई अब्दुल कादिर, मुझे टूटे हुए दिलों में तलाश कर, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। बताओ, आज हम दिल तोड़ रहे हैं, क्या दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखना भाइयों, उस वक्त तक नमाजी बनकर कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिलों को जोड़ने वाले नहीं बने। बीवी का दिल आप तोड़े, बच्चों का दिल आप तोड़े, पड़ोसियों का दिल आप तोड़े, गालियां देकर एक दूसरे को काफिर, गुमराह, सुलाकुल्ली, पता नहीं क्या क्या कहते हो मुसलमानों को। भाई जो वाकई उनको कह रहे हो तो आपको सलाम है, लेकिन खुश अकीदा मुसलमानों को अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए ऐसी गालियां देते हो, उसका दिल नहीं टूटेगा तो क्या होगा? एक बात आ गई, लोग कहते हैं हम अल्लाह वालों के मानने, अल्लाह वालों के मान। अरे अल्लाह वाला कब होगा? सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं,
अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं, जितने जमीन पे जर्रात है उससे ज्यादा रास्ते अल्लाह तक पहुंचने के हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाता है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। एक बात कहूं, सबक सुनाने के लिए हजरत बैठे हैं। मैंने कल भी कहा था ये मुफ्ती इब्नुल मुफ्ती है और अबुल मुफ्ती, इनके अब्बा भी मुफ्ती है, इनके बच्चे भी मुफ्ती है। आप सुने, हम एक दूसरे से ऐसे सवाल करते हैं जो कयामत में होने वाले, दुनिया में होने वाले सवाल हम एक दूसरे से नहीं करते हैं। बताऊं, जो सवाल अल्लाह बंदे से करेगा वो सवाल हम करने लगे एक दूसरे से, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। बंदा बंदे से जो सवाल करता है वो सवाल करना सीखो। आप क्या कहते हैं, किसके मुरीद हो? भाई ये कयामत के सवाल है ना। मुलाकात होती है, किसके मुरीद हो, किस बिरादरी से हो, क्या करते हो? ये सवाल उधर के है, तुम्हारा हक नहीं है। आपको क्या पूछना है पता है? तेरा चेहरा क्यों उतरा है, तू बीमार तो नहीं? अगर तेरे पास दवाई को पैसे नहीं तो चल मैं तुझे दवा दिला करके ला दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। और तू भूखा दिखता है, चल मैं तुझे अपने घर ले जा करके खाना खिला दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। तू टेंशन में दिख रहा है, तेरी बेटी की शादी है, इंतजाम नहीं है, चल मैं इंतजाम कर दूं। ये बंदों के बंदों से सवाल है। आजकल तू जरा मस्जिद से गायब है, अरे कोई परेशानी तो नहीं है, चल मैं तेरी परेशानी में तेरी मदद कर दूं। ये बंदों से, जब तक हम बंदों से बंदों वाले सवाल करते रहे, मोहब्बत की खेतियां हरी रही। न बिरादरी का इख्तिलाफ था, न सिलसिले का इख्तिलाफ था, न मदरसों का इख्तिलाफ था, न तंजीमों का इख्तिलाफ था। जब से हमने वो सवाल करना शुरू कर दिए जो फरिश्तों ने करना है क़यामत। आपके दिल की कैफियत को मैं चेक कर रहा हूं, और तेरे दिल में क्या है, तू तो दिल के अंदर ऐसा है, तो क्या आपको गैब की खबर है? नहीं, ये तो सिर्फ जबान से बोलते हैं भाइयों, इनके दिल के अंदर कुछ और है। आप मेरे भाई, खुदा के कानून को अपने हाथ में मत लो। अल्लाह के रसूल ने हजरत एक सहाबी को कहा था, जब उस सहाबी ने, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम जब सहाबा के फजाइल बयान करते हैं तो नाम लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ और उनके मुतालिक बयान करते हैं जो हमारे लिए इबरत है तो नाम नहीं लेते। एक सहाबी ने एक शख्स को कत्ल किया और वो कलेमा पढ़ रहे थे। जिनको कत्ल किया वो कलेमा पढ़ रहे थे। दूसरे सहाबी ने आके शिकायत की, हुजूर कलेमे के बाद इन्होंने कत्ल किया है। सरकार ने फरमाया, उसने कलमा पढ़ा फिर तुमने क्यों कत्ल किया? असकी हुजूर वो मौत के, तवज्जो करना, सहाबी के लिए हुजूर कह रहे, उन्होंने कहा हुजूर वो मौत के डर से पढ़ रहा था, उसके दिल में ईमान नहीं था। सरकार ने क्या फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था? किसको कहा? सारे वली नीचे रहते, सहाबी का कदम आगे। तो क्या हम लोगों के दिल चीर के देखते हैं? दिलों पे हमें इत्तला है? नहीं भाइयों, मैं बात दो अर्ज करके बात खत्म कर दूं। देखो सुन्नियत क्या है, मसलक आला हज़रत क्या है, दिलों को जोड़ना। खुशअकीदा मुसलमान से जुड़े, झगड़ा नहीं करें, इख्तिलाफ। बल्कि एक जुमला कह दूं, बुरा नहीं माने तो, जात के लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है, इंसानों का काम नहीं। नवाजिश हजरत फरमाने, जुमला दोबारा कहो, जात के लिए लड़ना कुत्ते का काम है, इंसान का काम नहीं। इंसान बनो, इंसान, माफ करना सीखो। जात के लिए हुजूर ने गुस्से में आया हो, एक बार गुस्से में आया हो तो बता दो, जान के दुश्मन खड़े हैं फतेह मक्का के दिन और अभी हैरान है, परेशान है, अभी अबरू का इशारा होगा तो पता नहीं नदियां बह जाएगी खून की। सरकार ने फरमाया, बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? तो लोगों ने कहा, आप करीम इब्ने करीम है, करम की उम्मीद है। फरमाया, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दी। ये सुन्नत कहां गई? मीठा खाना पहले सुन्नत है कि बाद में सुन्नत है दस्तरखान पे, ये बराबर याद है, क्योंकि उसमें अपने पेट की आग बुझ रही है। मुर्गी खाना ये भी सुन्नत है, और चावल खाना ये भी सुन्नत है, और फुला रोटी खाना उस पे घी लगाना ये भी सुन्नत है, पनीर भी सुन्नत है, खजूर भी, सब खाने की सुन्नत याद रही, माफ करने की सुन्नत कब याद करोगे? और याद रखना,
खाने की सुन्नतें तो अहले बिदत भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन माफ करने की सुन्नत ये सिर्फ अहले सुन्नत का वतीरा है। जा करके देख लीजिए, जा करके देख लीजिए, आज वो सुन्नत खत्म है, कोई किसी को माफ करने तैयार नहीं है। अरे शादी का कार्ड अगर लेट आता है तो घमंड में कहते हैं मैं शादी में नहीं जाऊंगा, उसने लेट दावत क्यों दी है। और रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है, नमाज पढ़ के घर जा रहे, छोटी सी बच्ची हाथ पकड़ के कहती है मेरे घर चलिए खाना खा लीजिए, भूख लगी थी, उस बच्ची के कहने पे हुजूर घर तशरीफ लेकर ले। ये सुन्नतें कौन याद करेगा। बीमारों के